महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी अबू आजमी को जेल में डालने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अबू आजमी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि जब भी सरकार संकट में आती है तो अबू आजमी कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पूरा मामला जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है और सरकार जवाबदेही से बच जाती है। अबू आजमी की अगर बात करें तो विवादों से उनका नाता कोई नया नहीं है। इसके पहले भी अबू आजमी कई बार विवादों में फंसते हुए नजर आए हैं। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा अबू आजमी के विवाद और कैसे अबू आजमी को जेल तक जाना पड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अबू आजमी की अगर बात करें तो अबू आजमी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई आजमगढ़ से ही की, लेकिन जब उनके पिता मुंबई आए तो वो भी अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। मुंबई आके पिता और बेटे ने एक एम्ब्रॉयडरी का कारखाना खोला। कुछ वक्त तक ये कारखाना चलता रहा, लेकिन इसके बाद अबू आजमी का उसमें दिल नहीं लगा, तो अबू आजमी ने एक ट्रैवलिंग एजेंसी खोल दी, जिसके जरिए गल्फ जाने वाले लोगों के लिए वो टिकट मुहैया कराते थे। इसके बाद 6 दिसंबर का वो दिन आया जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हुए। मुंबई में भी दंगे हुए और उसी वक्त अबू आजमी ने, जो शरद पवार हैं, उस वक्त कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, शरद पवार से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि वो शांति स्थापित करने का काम करेंगे और इसी बिना पर अबू आजमी को शरद पवार ने आर्मी के 10 ट्रक दे दिए। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट को दाऊद इब्राहिम और जो मेमन भाई थे उन लोगों ने अंजाम दिया था, लेकिन इसके आरोपों में अबू आजमी को भी गिरफ्तार किया गया था। दरअसल जो लोग बॉम्ब बनाने की, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और जो लोग ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे, उन लोगों ने अबू आजमी की जो एजेंसी थी उस एजेंसी के जरिए टिकट हासिल की थी और उस टिकट पर वो पाकिस्तान गए थे। इस मामले में अबू आजमी को अरेस्ट किया गया। 1 साल 15 दिन अबू आजमी जेल में थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अबू आजमी को इस पूरे मामले से बरी कर दिया। अबू आजमी ने कोर्ट को यह कहा था कि उन्होंने जिन लोगों की टिकट जो करवाई थी वो टिकट पैसे लेकर करवाई थी, फ्री में नहीं करवाई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग पाकिस्तान जाकर किसी भी प्रकार की आतंकी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ से जब जेल से वो निकले तो उन्हें पता चल गया था कि अब उन्हें किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना होगा, नहीं तो उनके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह से मिले और मुलायम सिंह से मिलने के बाद मुलायम सिंह ने उनका नाम महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए घोषित कर दिया। हालांकि उस वक्त अबू आजमी इतना कोई बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि अबू आजमी उन लोगों में थे जो समाजवादी पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठा करते थे। इसके बाद ये विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि अबू आजमी का पहला विवाद सामने आया 2006 में, जब भिवंडी में कुछ भीड़ ने कुछ 2 पुलिस वालों की पीट कर हत्या कर दी। उस वक्त अबू आजमी के ऊपर यह आरोप लगा कि अबू आजमी के भड़काऊ भाषण देने के बाद अबू आजमी, ये जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और उन्होंने 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इसके बाद मामला आता है 2009 का। 2009 में अबू आजमी पहली बार महाराष्ट्र में असेंबली में चुनकर आए। उस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का काफी जोर था और उस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो विधायक थे उन लोगों ने कहा कि सभी विधायकों ने मराठी में शपथ लेनी चाहिए, लेकिन अबू आजमी ने मराठी में नहीं बल्कि हिंदी में शपथ ली। तो उस वक्त सदन के अंदर ही अबू आजमी की मन से विधायकों ने पिटाई कर दी। इसके बाद
2012 में बाला साहेब ठाकरे और नारायण राणे को लेकर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयान दिए थे और उन बयान को लेकर कोर्ट ने अबू आजमी को 2 साल की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उन्हें वहां पर जमानत दे दी। इसके बाद 2014 में अबू आजमी ने एक और विवादित बयान दे दिया। दरअसल एक अखबार से बात करते हुए अबू आजमी ने ये कहा कि रेप के मामलों में महिलाएं भी दोषी होती हैं और महिलाओं को भी फांसी दे देनी चाहिए। इसके बाद एक और विवादित बयान अबू आजमी ने 2017 में दिया, जब उन्होंने ये कहा कि जो रेप होता है उस रेप के लिए लड़कियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो फैशन करती हैं और जो नग्नता है उसको एक फैशन का हिस्सा बना दिया गया है। तो अबू आजमी बॉम्बे बम ब्लास्ट से लेकर विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। और वहीं अगर महाराष्ट्र सदन की बात करें, तो महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात करें तो उनके ऊपर कई बार बीजेपी को बचाने का आरोप लगा है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव के पहले जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने ये कहा था कि अबू आजमी कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसे अस्थिर करने का काम करते रहे हैं। और अबू आजमी कहीं ना कहीं बी टीम बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। वहीं अभी बात करें नए विवाद की, तो नया विवाद एक ऐसा विवाद था जिस पर अबू आजमी को चर्चा नहीं करनी थी, लेकिन अबू आजमी ने इस बयान को ऐसे मौके पर दे दिया जब जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वो बीड के सरपंच के हत्या के मामले में बैकफुट पर थी, उन्हें जवाब देना नहीं आ रहा था। तो ऐसे में अबू आजमी ने औरंगजेब वाला बयान देकर पूरा का पूरा मामला ही किसी और दिशा में पहुंचा दिया है और अब सभी का ध्यान वहां पर है।